तमीम इकबाल जो कि अभी वहां पर प्रेसिडेंट है बीसीबी के, बांग्लादेश के नहीं, बीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, तो वो रिस्ट्रक्चर करेंगे इस चीज को। एंड जो भी आप कहते हैं ना कि कंप्लीट ओवरऑल होगा, कि जो भी खामियां थी, जो भी ब्लेमिशेस लगे, जो भी दाग लगे इस लीग पर, सवाल आते हैं कि यार मतलब आप अपने मन मर्जी चला रहे हो, खिलाड़ी शिकायतें कर रहे हैं, सैलरियां नहीं मिल रही, ये सब नहीं हो रहा, बड़ा बवाल मचा था। सो दे विल ट्राई एंड रिस्ट्रक्चर दिस, एंड फिर आप उसके बाद देखोगे कि भाई बड़ी बात तो ये है ना कि यार आखिरकार एक लीग, देखो हमारे यहाँ आईपीएल में 2 टीम पे लगा था, तो हमें पता कितनी बड़ी चीज है। हाँ, बांग्लादेश में ऑलरेडी आपकी एक लीग चल रही है और उस लीग पे बड़े सवाल थे। यस, बैटिंग, करप्शन का आ ही गया था, हमने कई बार अपडेट भी आपको दी है, आपको हमारे माध्यम से अपडेट भी मिलती रहती है, करप्शन का है। और लॉसेस, हार किस तरह, कई बार हारते थे, मैचेस हारती थी, किस तरह हारते थे। और देखो वो कई बार फ्रेंचाइजी पर भी होता है कि भाई एक का 2 हो जाएगा, हार जाते हैं, तो वो कुछ चीजें जो है ना, बैटिंग, हार, करप्शन, तो मतलब तमीम तो ये बोल रहे कि भाई चलो हाँ, मैं तो 1000% मेरी इंटेंशंस है कि हम कराएंगे, लेकिन वो जब सही तरीके से हो जाए, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, बट हमें कराना है। लेकिन ये तो बड़ी बात है यार कि पूरा लीग सस्पेंड, सही बात, लीग को बंद, फिलहाल अपनी लीग बंद रहेगी। क्योंकि हमने, मुझे याद है, इट विल नॉट हैपन दिस ईयर, क्योंकि मुझे याद है बहुत पहले ये चीज हुई थी श्रीलंका में। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सच बताऊं तो आप चेक करो, श्रीलंका में जो पहले लीग आई थी, अभी क्या चलती है श्रीलंका में, कौन सी लीग चलती है? प्रीमियर लीग, लंकन प्रीमियर लीग। एक लंकन प्रीमियर लीग पहले आई थी, ये वक्त है 2012 का, 2011-12 का वक्त है, जब उमर गुल आखिरी के ओवर में 24 रन दे देता था। और उस लीग में सुनील गावस्कर के जो बेटे हैं रोहन गावस्कर, उनकी एक टीम थी जी, मुझे आज भी अच्छे से याद है, उस जमाने में उनकी टीम होती थी, 2011-12 की बात है। वो लीग उड़ गई थी पूरी, वो लीग पर भी यही सवाल उठे थे। वो लंका में आई थी, वो भी स्टार्ट उन्होंने बहुत अर्ली ऑन जल्दी कर लिया था कि चलो स्टार्ट करते हैं लंका प्रीमियर लीग से पहले। वो पूरी लीग उड़ गई थी और उस लीग को देख के लगता था, उस लीग के मैचेस आप देखो तो आपको समझ में आएगा। एक ओवर में पता चला, ऐसा लग रहा बॉलर मेलका मार्शल है, दूसरे ओवर में ऐसा लग रहा कि बंदा वो 6 छक्के खाएगा, फिर तीसरे ओवर में वो, तो वो लीग थोड़ा उटपटांग सी थी। और वो देख के आपको तो पता ही होता है कि यार लीग में क्या कुछ चल रहा होता। तो यार बांग्लादेश क्रिकेट के साथ ये चीज तो एक, और अभी वो $3.3 मिलियन का नुकसान हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस लीग की वजह से। 3.3 मतलब पिछले 2 साल में $3.3 मिलियन हो रहा था नुकसान। हाँ, इतने का नुकसान हुआ है 2 साल में, ये तमीम इकबाल ने बताया। एंड यही एक मेजर रीजन भी है, अनपेड ड्यूज, मतलब पैसा ले लिया बैंक से, लौटा नहीं पा रहे हो, और कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा उस तरीके का, और रेवेन्यू जा रहा तो खा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल है ना। पर सच्चाई तो ये भी है ना कि भाई वो कहते हैं अपनी वो टिकटे विकटे बुक करवा देते थे अपने जान पहचान वालों की, वो आ रहे हैं। पर सच्चाई तो ये भी है ना कि देख, प्लेयर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। अभी हाल में ये नेपाल प्रीमियर लीग पे भी सवाल उठे थे जी कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हो। बट प्रॉब्लम है कि दुनिया भर की इतनी T20 लीग्स है, हम लोग यहाँ बैठते हैं, हमें पता है कि एक साउथ अफ्रीकन लीग में चूंकि इंडियन ओनर से पहले से इन्वेस्ट किया, तो वो वहां चला रहे हैं। क्योंकि देखो इंडिया में ऑलरेडी फायदा है, वहां पे आप फायदा धीरे धीरे करके निकाल लोगे, आपको पता है। D100 बिक गई, D100 में आप देख लो, सनराइजर्स लीड हो गई है, जो टीम चेंज हो गई, फिर MI लंदन वहां पहुंच गई है, फिर अब मैनचेस्टर सुपर जायंट्स वहां पहुंच गई, और आगे चल के ये भी हो रहा है कि शायद KKR का भी, जो मैंने अब रिपोर्ट की है उसमें ये भी आया था, KKR का भी है। तो अब धीरे धीरे देखो बिग बैश चेन्नई आने को तैयार है। भाई लीग में पैसा कहां से आएगा? ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने दुकान खोल दी क्योंकि IPL चल रहा है तो सब चल जाएगा, नहीं चलता है। आपको इंडियन मार्केट अलग है, इंडियन मार्केट पैसा बनाता है, पैसा निकालता है, स्पॉन्सर है, इंडियन मार्केट दुनिया चलाता है। बिल्कुल, बिग बैश थोड़ा ना इंडियन मार्केट पे चल रहा है। और यार क्वेश्चनेबल तो था ही, मतलब आपने रिपोर्ट टाइम एंड अगेन वहां पर देखा, जैसे भी ने मेंशन भी करा कि यही वो रीजन था। आपने देखा कि एक तो ना कि भाई आप हर मैच में, मतलब हर एक मैच में सवाल उठते थे कि यार ये कुछ सस्पिशियस है, हर मैच क्वेश्चनेबल कैसे हो पा रहा था। ऐसे भी सिनेरियो वहां पर बने हैं। अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा था मैच फिक्सिंग, बैटिंग एलिगेशंस वहां पर लग रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स पर सवाल उठ रहे हैं, बताओ। और आप कह रहे हो कि भाई अनपेड ड्यूज जैसे 40 करोड़ टका इतना नुकसान वहां पर 2 साल में हुआ। फाइनेंशियल रेगुलरिटीज वहां पर थी, जिस तरीके से आपने देखा कि ना तो आप अपना कर्जा चुका पा रहे हो और ऊपर से लोड और बढ़ता जा रहा है आप पर, जो कहते हैं ना कि कुछ कमा तो रहे नहीं हो, ऊपर से आपका वो लॉसेस और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यही रीजन था कि इसको अब दोबारा से वो फिगर आउट करेंगे, रेगुलराइज करेंगे कुछ चीजें जो फ्लॉज हैं, और फिर बाद में वापसी करवाएंगे। लेकिन इस साल वहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं होगी, ये तमीम इकबाल ने वहां पर मेंशन कर दिया है। तमीम इकबाल ने इस चीज का भी एश्योरेंस दी है, द बोर्ड डजंट वांट टू रश द टूर्नामेंट एंड विल वर्क ऑन अ न्यू मोर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर, ताकि इसकी लॉन्जिविटी ज्यादा हो और इसके साथ हम टूर्नामेंट भी ग्रो करे और इस बोर्ड को उसकी वजह से नुकसान ना हो, और इसको लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। तो मे बी आप 1-2 साल कुछ इसको देखें कि शायद
इस साल अगले साल वो ना हो और आप फिर बेहतर उसके चीज़ के साथ आए। आई थिंक एक उनकी भी थी, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग भी थी, वो भी स्टार्ट हो गई थी, किन्हीं रीजन से वो बंद हो वो गई तो थी। नहीं, सनक जई सफक जई क्या है, शपीजा नहीं, वो तो उनकी लोकल वाली है। अच्छा वो एक ठीक इनकी है, क्योंकि लीग लोकल में भी बहुत वो वोकल है उधर। हाँ हाँ, लोकल में भी वोकल है। हाँ, तो बाकी कौन सी है? नहीं बाकी तो मुझे नहीं पता जो उनकी अफगानिस्तान में शुरू हुई, क्योंकि वो भी बड़ी खतरनाक है। हाँ। मतलब यार देखो सच बताऊं, यार वो सीपीएल की फ्रेंचाइजी थी ना एक, उनको भी बैन जब आप क्रिकेट देखते हो तो आपको लिटरली बता रहा हूँ, मतलब एक जो क्रिकेट बंदा देखता है, जो रियल क्रिकेट समझता है, देखता है, वो देख के बता देगा कि ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक। हाँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप देख के मैच बता दोगे कि ऑर्गेनिक चल रहा है, इनऑर्गेनिक चल रहा है, ये कहाँ किसको फायदा हो सकता है, किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है, और ये चीज होती है सही बात। क्रिकेट में। मैं ये नहीं बोलूंगा, इंस्टीट्यूशनल टाइप से चीजें चलती हैं। पहले ये होता था कि पहले एक खिलाड़ी कर दिया, दो खिलाड़ी कर दिए, किसी के पास अच्छी सोने की घड़ी आ गई, पहले ये चलता था, एक दो खिलाड़ी। अब थोड़ा इंस्टीट्यूशनल टाइप चलता है, बट जहां चलता है आप मैच देखोगे आप बता दोगे। सही बात। जैसे अब कुछ मैचेस है, अब नाम तो नहीं लूंगा, लीग अभी भी चल रही होती है, अचानक दिखता है कि 6 विकेटें गिर गई हैं, 5 विकेटें गिर गई हैं, अब तो ये पहाड़ जैसा स्कोर है, कैसे होगा? लेकिन 2 बंदे ऐसा मैच घुमाएंगे कि वो ले जाएंगे आखिरी की 6 गेंद पे 10 रन चाहिए। बिल्कुल। और जब आप सामने वाले को सपना दिखा दिया आपने कि 6 पे 10 बन जाएंगे, तो वहीं पे वो दोनों निकल जाएंगे। अब इससे बांग्लादेश क्रिकेट को, बांग्लादेश क्रिकेट की ग्रोथ में क्या एक इम्पैक्ट हो सकता है? देखो रेड बॉल में आप अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ अच्छी हो रही है, आज दुनिया आपके बारे में चर्चा कर रही है। T20 क्रिकेट आपकी आउटडेटेड है। अब इसका भैया एक इसका ड्रॉबैक ये है, जैसा कहते हैं ना प्रोस की हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, अगर इनका नुकसान नहीं होगा तो वो एक अच्छा चंक जमा कर पाएंगे कि आगे इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन इनके खिलाड़ियों की ग्रोथ कैसे होगी? T20 वर्ल्ड कप 2028 है, उसके बिल्डअप में यही तो आपका एक प्रीमियर टूर्नामेंट है जिसमें आप अपने कॉम्बिनेशन टेस्ट और फिगर आउट करते अगर ग्रोथ हो रही होती तो पिछले कई T20 वर्ल्ड कप हो चुके, तो हो जाती ना ग्रोथ। हाँ, ये भी है, नहीं, पर वो गलत मीन्स में हो रहे थे ना, तो वही तो बोल रहा हूँ। जब तो रेड देखो, बॉल में नहीं हुआ जब- तो अच्छा दिखा। मैं बोल रहा हूँ, तमीम बोल रहा है इंटेंशन हमारी सही नहीं है, चलो एटलीस्ट सबसे अच्छी बात बोलूंगा, बंदे ने एक्सेप्ट किया, वहाँ पे चीजें चल रही है और वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए चाहता है। बट यार अगर उस T20 से आपका फायदा हो रहा था तो अब तक हो जाता ना थोड़ा बहुत। T20 में तो मुझे याद नहीं आता ना, मैं 3 में ना 13 में। आप गिनते हो कभी बांग्लादेश को? नहीं गिनते हो। यस, क्योंकि आपको पता है, इवन बहुत साल पहले शाकिब ने बोला था कि जो बहुत मरेली विकेट आप बना देते हो, 70 पे ऑस्ट्रेलिया को घुसेड़ देते हो, फिर खुद 55 पे ऑल आउट हो जाते हो, उसका फायदा क्या होता है? सही बात। और यार वहां पर ना स्टेबिलिटी भी नहीं रहती, अभी थोड़ा सी आई है जब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वहां पर, फिर आपने देखा तख्ता पलट हुआ, चीजें वहां पर बेहतर हुई। लेकिन आपको याद आएगा भैया, जो पिछले इनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसके मैचेस भी खिलाड़ियों ने मना कर दिया था। जो उनके बीसीबी के वो डायरेक्टर में से थे, नाजमुल कौन थे? हाँ कुछ था उनका, नाजमुल इस्लाम, बीसीबी ऑफिशियल थे, उन्होंने कह दिया था ये तो हमारे पैसों पे पलते हैं, हमारा टका लगता है, हमारा टका, मतलब ऐसे बात तो उन्होंने गलत नहीं बोली। जब घाटे में चली लीग तो पैसों में ही था, लेकिन प्लेयर्स ने उसको दिल पे ले लिया। तो यार दिल पे नहीं, वो तो अब तुम ही जो एडमिनिस्ट्रेटर्स गलतियां करेंगे उसका तो बेचारे खिलाड़ियों को नुकसान वो झेलना पड़ता है ना। लेकिन एक बात बताओ यार, कोई एहसान आपने अपनी टीमों को कह रहे हो हम इन पे पैसा लगाता है पर ये कुछ ला कर नहीं देता है, तो वो तो भाई आपको कैसे पता? उन्होंने ऐसे ही वर्डिंग से इसी स्टाइल से बोला था। यार मनोज भैया करते हैं तो मैंने उनसे थोड़ा सा सीखा है। बट मैं वही कह रहा हूँ कि यार आपने खिलाड़ियों को ये कह दिया कि ये तो हमारे पैसों पे पलते हैं या वो हैं, मतलब यार आप किसी को डिमीन नहीं कर सकते। तमीम इकबाल को ट्रेटर गद्दार बता दिया था वहां पर। नहीं, तमीम का मतलब ये तो इंडियन एजेंट है। तमीम मुझे बड़ा सुलझे हुए लगते हैं। अब आप एक इंसान है जिनका मतलब जब से क्रिकेट भी देखा उनका, वो लगता है थोड़ा सा आपको। बहुत साल पहले अगर मैं याद दिलाऊं तो तमीम की एक विराट कोहली से फेसबुक चैट भी हुई थी। यस, बहुत साल पुरानी बात है, खैर वो तब की बातें थी जब अब थोड़ा सा, बट तमीम में है वो चीज़। और देखो जब वो, मुझे आज भी याद है जिस वक्त बांग्लादेश में तमीम गाली खा रहे थे, जब वो वर्ल्ड कप से T20 वर्ल्ड कप से पहले, आपको भी याद होगा हम यहाँ बैठ के चैट करते थे, तो तमीम ही एक ऐसा था जो वहाँ पे एक ना वो भविष्य के लिए सुनहरा मौका ढूंढ रहा था। हाँ। वो ये नहीं हो रहा था कि उसने अपनी बुद्धि में ताला लगा लिया था। उसने बोला यार क्रिकेट बंद कर दोगे, T20 वर्ल्ड कप नहीं आओगे, हमारा घाटा है, हमारे क्रिकेट का घाटा है, हमारे लड़के जो प्रैक्टिस करते हैं 2 साल में उनका घाटा है, एटलीस्ट उनको एक्सपोजर तो मिलेगा। और वो नहीं आए थे तो आई थिंक बाद में नीदरलैंड किसी टीम को हमने एंटर हुई थी जी। तो बात उसकी है। तो कम से कम एक बुद्धिजीवी वाला इंसान है जो क्रिकेट की बेहतरी चाहता है, जो क्रिकेट का अच्छा सोचता है। अभी हम देख भी रहे थे, अभी रिसेंटली खिलाड़ियों को सस्पेंड भी किया गया था वहां पर। बीसीबी के जो खिलाड़ी हैं, मतलब कह लीजिए कि बीसीबी ने इन खिलाड़ियों पर अमित मजूमदार एंड जो टीम मैनेजर थे लबलूर रहमान एंड रिजवान कबीर सिद्दीकी, जो कि नोआखाली एक्सप्रेस मतलब उनके साथ एसोसिएशन थी उनकी, उन्होंने वहां पर ये बताया था कि भाई वो मैच फिक्सिंग एलिगेशंस और ये सारे आरोपण पर लगे थे। दे वर चार्ज फॉर एलिजेड बैटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज।
तो भाई जब आपके ये है कि आपके खिलाड़ी उसमें इस तरीके से फंसेंगे तो और भी सवाल उठेंगे। करप्ट अप्रोचेस, फेलियर्स टू कंप्लाई विद डिमांड नोटिसेस, कि आपको कोई फिक्सिंग के लिए अप्रोच कर रहा है, आपने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म नहीं करी, तो एंटी करप्शन बॉडीज़ ने वहाँ पर फिर एक्शन लिया और इनको पहले बाहर का रास्ता दिखाया। तो यार जब आपको पता है कि ऐसे बवाल चल रहे हैं तो ऐसी लीग सर्वाइव नहीं कर सकती। अच्छा डिसीजन इनके पार्ट पर, बट एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये, लेकिन वो भी आप एक लोकल T20 लीग करा लेना, उससे हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आपने जब वर्ल्ड कप नहीं खेले थे आपने अपना एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही करवा दिया। तो लेट्स सी भाई क्या ये इनकी क्रिकेट की हेल्प करेगी। एंड ये फैसला लिया गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा कि नहीं होगी बांग्लादेश प्रीमियर लीग। एंड लेट्स सी कब तक इसका एक रिफॉर्म्ड वर्जन या फिर एक नया वर्जन कब तक वो तैयार होता है। अभी एनी टाइम सून तो तमीम इकबाल ने ये चीज़ मना कर दी है।